जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार प्रश्न। आज का स्टडी प्रश्न है, चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया था, 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। आप कमेंट में यह बताना है 24 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है तो किस टीम को हराया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 6 पदक जीते हैं। प्रश्न बनता है कि कितने पदक जीते हैं लगातार, तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल 8 स्वर्ण पदक है अब तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 5 स्वर्ण पदक है और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 3 स्वर्ण पदक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मरांगोम के उपनाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में जीता था। नीदरलैंड में यह नीदरलैंड को हराया था। आयोजन भी नीदरलैंड में हुआ था और नीदरलैंड को हराया भी था। भगत सिंह ने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या लाहौर में की थी, तो इसी हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी। तो स्कॉट को जेम्स स्कॉट को मारना था, परंतु पहचानने की गलती के कारण इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। हुसैनावाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक फिरोजपुर पंजाब में स्थित है और यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की मां की समाधि स्थल है। हुसैनाबाद राष्ट्रीय शहीद स्मारक में, जो कहाँ है, पंजाब के फिरोजपुर में है। बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु 1965 में हुई थी, परंतु उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनको जो अंतिम संस्कार है वो समाधि स्थल में किया गया था, जहां उनके साथियों का किया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, तो इसलिए वहां भी उनको किया गया था। हुसैनावाला राष्ट्रीय स्मारक सतलज नदी के तट पर स्थित है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला रुक्मिणी देवी नीलकंठा शास्त्री हैं और इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से संबंध है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। सभी 2 दिन का प्रश्न कंप्लीट हम डिटेल समझेंगे। भारत के 4 रामसर स्थल, नए रामसर स्थल को शामिल किया गया। भारत के 4 स्थल को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो पहला है उद्धवा झील, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिला में स्थित है और झारखंड से पहली बार किसी क्षेत्र को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो भारत का पहला रामसर स्थल है उद्धवा झील, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 जल क्षेत्र हैं, पेंटोरन जल क्षेत्र और बेरहेल जल क्षेत्र, जो कि एक ही जलमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो भारत का झारखंड का पहला साहिबगंज जिला से रामसर स्थल बना है। उसी तरह से दूसरा शामिल हुआ है खेचे वो पालरी, सिक्किम का है, जिसे कि खा चोट पालरी या सो सजो भी कहते हैं, और सिक्किम का भी यह पहला रामसर स्थल है और यह ग्लेशियर से बना हुआ झील है। उसी प्रकार तमिलनाडु से 2 रामसर स्थल, सकराकोटई और थेरथंगल, ये 2 रामसर स्थल तमिलनाडु से रामसर स्थल में शामिल किए गए। 4 रामसर स्थल के साथ भारत में अब टोटल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। पहले 85 थी और 4 हो गए, अभी 89 हो गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई है। अब रामसर स्थल के मामले में, यानी कि आर्द्र भूमि के मामले में, यानी कि वेटलैंड के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थल हैं, मैक्सिको में 142 रामसर स्थल हैं और भारत में 89 है। और इस तरह से एशिया में भी पहला स्थान भारत का हो गया। दूसरे स्थान पे चीन है, 82 रामसर स्थल के साथ चीन दूसरे स्थान पर है एशिया के मामले में। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, जो कि 20 है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, आर्द्र भूमि सम्मेलन। तो रामसर स्थल में, रामसर शहर में आयोजित हुआ था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन भी कहते हैं। इसलिए जो वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि शामिल किए जाते हैं, उसे रामसर स्थल भी कहा जाता है। भारत रामसर सदस्य का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय का सदस्य बना था 1 फरवरी 1982 को और 2 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका सम्मेलन पहला सम्मेलन हुआ था, इसलिए हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि भी 2 फरवरी को मनाते हैं। 2025 की थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। थीम को भी ध्यान रखना है। भारत 1 फरवरी को सदस्य बना था 1982 में। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला रामसर स्थल
किसे शामिल किया था सबसे पहले? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, और चिल्का झील, इन दोनों को पहली बार शामिल किया गया था। चिल्का जो कि उड़ीसा में स्थित है, इन दोनों को पहली बार शामिल किया गया था। बीसीसीआई पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें कि पोली उमरिगर पुरस्कार को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पुरस्कार भी कहते हैं, जिसे कि जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना को चुना गया है। हाईएस्ट रन वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना को चुना गया है, और हाईएस्ट विकेट टेकर में वनडे क्रिकेट में दीप्ति शर्मा को मिला है। और बीसीसीआई स्पेशल पुरस्कार दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। उसी तरह से हम लोगों ने आईसीसी का भी जो पुरस्कार की घोषणा हुई थी उसके बारे में पढ़ा था, एक बार उसका भी रिवाइज कर लेते। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया के न्यूजीलैंड के प्लेयर को चुना गया था। सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, और यह बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो होते हैं उन्हें ही सर गॉरफील्ड दिया जाता है। उसी तरह से रिचेल फ्लेन ट्रॉफी मेलिया केयर को दिया गया था। यह पुरस्कार भी जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर होते हैं उन्हें दिया जाता है। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इलिंगवॉर्थ को दिया गया था, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को दिया गया था, और आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला ओमर जई जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर को दिया गया था। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में जसप्रीत बुमराह चुने गए थे। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह भारत के प्लेयर हैं, इनको चुना गया था। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया केर न्यूजीलैंड के प्लेयर को चुना गया था, और 2024 क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेलिया केर को ही चुना गया था। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 3 मार्च से 7 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, यह थीम रखी गई है। स्वरेल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। स्वरेल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। भारतीय रेलवे के सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मनोज कुमार का संबंध किस खेल से? तो बॉक्सिंग से है। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। इनको अर्जुन पुरस्कार 2014 में मिल चुका है, और कॉमनवेल्थ गेम 2010 के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर को लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2025-26 का बजट भी पेश कर दिया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार 8वीं बार यह पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार 8वीं बार। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? 10 बार पेश किया गया है मोरारजी देसाई द्वारा। अब ये करीब पहुंच गए हैं रिकॉर्ड तोड़ने में। 2025 के बजट की थीम भी रखी है सबका विकास, ये थीम रखा गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि 2025-26 के बजट की थीम क्या है? तो सबका विकास। 6th पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 राउरकेला में जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहाँ आयोजन किया गया था। उसमें विजेता बनी है सरांची रार बंगाल टाइगर्स। पहली बार इसने खिताब जीता है पुरुष हॉकी इंडिया लीग का, और उप विजेता बनी हैदराबाद तूफान की टीम उप विजेता बनी है। उसी तरह से सुखजीत सिंह जो कि रार बंगाल टाइगर के प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला महिला हॉकी इंडिया लीग, पहला हॉकी इंडिया लीग था, यह पहला था। इसे विजेता कौन बनी है? तो उड़ीसा वॉरियर्स विजेता बनी थी, और किसे हराया था? सुरमा हॉकी क्लब को हराया था। मारांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में इसका आयोजन किया गया था। 12 से 26 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग उड़ीसा बनी है। और अब ही हम लोगों ने पढ़ा है 6वां हॉकी इंडिया पुरुष हॉकी इंडिया लीग विजेता बनी है बंगाल की सरांची रार बंगाल टाइगर, ये पहली पर विजेता बनी है। हॉकी से रिलेटेड ये भी जानकारियाँ जरूरी है। 4वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियन 2024 के विजेता पंजाब में आयोजन किया गया था। विजेता पंजाब की टीम रही थी, उत्तर प्रदेश को हराया था। 14th हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन झारखंड में किया गया था। विजेता झारखंड की टीम रही थी, और उप विजेता मध्य प्रदेश थी। 8वीं एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024
की विजेता चीन की टीम थी, भारत की टीम थी, चीन में आयोजन किया गया था और उप विजेता चीन की टीम थी। 8वीं एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता भारत रही थी और उप विजेता चीन की टीम थी। आयोजन भारत में बिहार में किया गया था। 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 चेन्नई में आयोजन किया गया था। विजेता रही थी उड़ीसा की टीम और उप विजेता हरियाणा की टीम थी। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका के से बिलोंग करते हैं। महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में आयोजन किए हैं और इसी स्टेडियम में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 6ठा संस्करण आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, स्पेन को 2-1 से हराया था। जूनियर हॉकी टीम के कोच पी.आर. श्रीजेश हैं और पूर्व गोलकीपर हैं और पी.आर. श्रीजेश को 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया पी.आर. श्रीजेश को, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और FIH सभी इंटरनेशनल जो हॉकी खेल होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उसका आयोजन करवाता है। इसकी स्थापना 1924 में होती है। अध्यक्ष मोहम्मद तैयब है, इनका दूसरा कार्यकाल है। हेडक्वार्टर FIH का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और एशिया हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है।